अगर भारतीय ज्ञान को हमें बांटना है या फिर लिखित ज्ञान को या फिर इधर तो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड ज्ञान को अगर हमें बांटना है तो हम बांट सकते हैं श्रुति, स्मृति और पुराण में। श्रुति यानी कि कहीं से सुना हुआ, जैसे कि ऋषियों ने कहीं से, अथॉरिटी से या बड़े लोगों से सुना हुआ है, अपने जीवन में लाया हुआ है, उनको आचरण में लिया हुआ है और आगे बढ़ाया है। फिर दूसरी पायदान आती है, वो है स्मृति। स्मृति यानी कि याद रखा हुआ। और तीसरी पायदान आती है पुराण। जैसे कि 18 पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे 18 पुराण है। इन पुराणों से जो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, तो हम जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र की, वो श्रुति, स्मृति और पुराणों से आती है। जो 4 वेद है वो श्रुतियों से आते हैं। उनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि संहिता है, आरण्यक है, ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणक्य है और उपनिषद है। वैसे ही स्मृति और फिर पुराणों में हम 18 पुराणों का लिखित स्वरूप या फिर बोली हुई स्वरूप में देखा जाता है। जो ज्ञान इन तीनों भी ज्ञान के मूल भाग से नहीं आते हैं, वो लोकार्जित है, यानी कि लोगों से अर्जन किया हुआ है। उनको हम फोकलोर्स या फोक टेल्स या लोक कथाएं कह सकते हैं। बहुत सारे देवताएं ये लोक कथाओं से आई है। उनका हमें कहीं पे भी संदर्भ श्रुति, स्मृति या पुराणों में नहीं मिलता, तो वो लोक कथाओं में मिलता है। जैसे कि हम वेदों में देख सकते उषा, आदिति या सरस्वती, ये इन देवताओं का वेदों में वेद निर्मित या फिर वेदों में इनका नाम बताया गया है। पुराणों में जैसे कि हम दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, ये देवताओं के नाम सुनते हैं। लेकिन मरियम्मा, खोडियार माता या फिर मरियाई, कालूबाई, इनका नाम कहीं पुराणों में नहीं आता, लेकिन ये लोकार्जन या फिर लोक कथाओं में आता है। आप अचंभित होंगे कि बंगाल में कुछ इस्लामिक बैकग्राउंड या फिर इस्लाम को मानने वाले लोगों में 7 फीमेल देवता या फिर स्त्री शक्ति रूपों का भी पूजन किया जाता है। जैसे कि आस्तन बीबी, चांद बीबी, जैतून बीबी करके 7 देवताओं, उनको 7 बीबी करके कहा जाता है। 7 बीबियों की पूजा और अर्चना इस्लामिक बैकग्राउंड के लोग भी करते हैं बंगाल में। वैसे ही आप महाराष्ट्र में कोकण में जाइए, आपको बाहर से तो दिखेगा कि ये इस्लाम बिलीवर है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक वो देवता स्थापित दिखेगी जिनका नाम हम इस श्रुति, स्मृति या पुराणों में नहीं सुन सकते हैं या फिर हमने सुना नहीं है। जो ये लोक देवताएं हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो हम देख सकते हैं वो है कौमारत्व पे, यानी कि ये देवता कुमारी है या विवाहित है, इसके ऊपर उनका बाइफर्केशन होता है। अभी ऐसा क्यों होता है? तो लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है उसके अनुसार उन देवताओं को वैसा स्वरूप दिया गया है। कोई देवता ये कन्या स्वरूप या कुमारी स्वरूप रखी है, कोई देवता ये कन्या या कुमारी स्वरूप नहीं दिखाई गई है। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो फोर्स पे है या फिर आवेश पे है। जैसे कि कोई देवताएं है वो इतनी आवेश में नहीं आती, जो सिंपल, काम, सोबर या फिर शांतपूर्णी, सौम्य रूपा रहती है, या फिर कोई आवेश में दिखाई देती है, वो रुद्र रूपी दिखाई जाती है। तो ये फोर्स भी एक क्लासिफिकेशन है। जो ये आवेश जो है देवताओं का, वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों के बैकग्राउंड या बिलीफ सिस्टम द्वारा रचित गया है और वैसे हमें देवताओं का स्वरूप मिलता है। तीसरा क्लासिफिकेशन हमें मिलता है कि इन देवताओं के पूजन कहाँ किया जाता है। गांव के मूल में किया जाता है, या गांव के बॉर्डर पे या सीमा पे किया जाता है, या नदी के किनारों पे किया जाता है। जो देवताएं हैं जो ग्राम के मध्य में रहती है, सीमाओं में रहती है और जो नदी के किनारों में रहती है, उनके बिलीवर, उनको मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम
कौन से देवता को कहाँ पर लेके रखी है, कहाँ कौन से बिलीफ सिस्टम से आई है, उस पे उस देवता का स्थान भी निश्चित किया गया है। आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो देवताओं के स्वभाव के ऊपर रखा है। कुछ देवता है उनका स्वभाव सौम्य है, कुछ देवता है जिनका स्वभाव या फिर जिनका रूप ये भयावह है या फिर वो रुद्र रूपी है। तो ऐसे स्वभाव के अनुसार भी देवताओं का वर्गीकरण किया गया है। ऐसे तो हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, लेकिन ये मुख्य क्लासिफिकेशन जो हमने देखा, वैसे बिलीफ सिस्टम या फिर लोकानुभव के अनुसार उन देवता को स्थापित किया गया है। अभी ये प्रश्न है कि वेदों और पुराणों में इतने देव देवता होंगे तो लोगों में इतने क्यों आए? लोगों के बिलीफ सिस्टम या लोगों के जीवन में इतनी सारी देवताएं क्यों मान्यता प्राप्त हुई और इनको मान्यता किसने दी और कैसे प्राप्त हुई? अगर हम पुराण या फिर अभी मॉडर्न सिस्टम में नहीं, लेकिन थोड़े साल पहले भारतीय समाज रचना देखेंगे तो भारतीय इंसान ये एक जगह पे खेती बाड़ी करने वाला है, वही इंसान युद्ध पे भी जाने वाला है। यानी कि वो दोहरा जीवन जीता है। एक तो खेती बाड़ी करके अपना चरितार्थ चलाए और अपने समाज को दे, और दूसरा हम समाज के रक्षण के लिए आगे जाए और समाज का और देश का और गांव का और कुल का हम रक्षण करें। तो ये जो देने वाला है वो जो फार्मर है या खेती बाड़ी करने वाला, ये एक स्वरूप है उसी में, और रक्षण करता ये दूसरा स्वरूप है। तो अगर ये ऐसा स्वरूप है तो लोगों ने अपने गांवों में, अपने समाजों में, अपने कुलों में ऐसे ऐसे देवताओं को स्थापित किया जहाँ पे उनको अपना मोटिवेशन ढूंढना है, जहाँ पे उनको अपना चेतन ढूंढना है। और उस चेतन ढूंढने में उन्होंने कोई देवताओं को सौम्य रूप में देखा तो कोई देवताओं को रुद्र रूप में देखा। जैसे कि अगर फर्टिलिटी या फार्मिंग या फिर खेती बाड़ी करने वाला इंसान है तो वो देखेगा कि लक्ष्मी माता संरक्षण करने वाली, फर्टिलिटी बढ़ाने वाली, गौरी स्वरूप ऐसी देवताएं देखेगा। वहीं अगर वो रक्षणकर्ता की भूमिका में जाता है तो वो देखेगा चंडी, रणचंडी, दुर्गा, इन स्वरूपों में देवता को देवियों को देखेगा। अब श्रुति, स्मृति और पुराण ये तो सारे लोगों के पास नहीं पहुंचते थे, तो लोगों ने ये कहीं से तो अनुभव किया कि ऐसी कोई देवताएं हैं जो रक्षण करने वाली है, और रक्षणकर्ता देवताएं हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा देती है। तो इन्हीं वजह से उन्होंने ये दो भागों में इन देवताओं के स्वरूप को देखा, और जो भी स्वरूप हमें अपने आयुष्य को या जीवन को आगे बढ़ाए, वैसी देवताओं को उन्होंने अपने देवता स्वरूप में देखा और उनको स्थापित किया या फिर उनकी स्थापना की। जब ये देवताएं किसी एक गांव में स्थापित हुई तो उन्हें ग्राम देवता कहा गया। यही देवताएं जब किसी के कुल में आ गई या फैमिली में आ गई तो उनको कुल देवताएं कहा गया। जैसे कि राजस्थान में भुवल माता, ये छाजेड़ और बारदिया लोगों की कुल देवी बन गई। वैसे ही खोड़ियार माता जो एक देवता कही गई है, वो राजस्थान में चुड़ासीमा, सावरिया या फिर राणा लोगों के फैमिली में ली गई, अपनाई गई। वैसे ही हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में या फिर साउथ ऑफ इंडिया में मरियम्मा या फिर मरियम्मन या फिर शीतला देवी, इन देवता का भी स्वरूप देखा जाए। वैसे स्वरूप कौन सा भी हो, लेकिन उनकी जो मूल प्रकृति है या फिर मूल जो है वो पार्वती ही मानी गई है, जो शिव की शक्ति स्वरूपा है, और उस मूल शक्ति स्वरूपा के ये विभिन्न रूप माने गए हैं। कोई लोग उस रूप को बोलते हैं मूल माया रेणुका,
कोई महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या फिर साउथ ऑफ इंडिया में रेणुका देवी के जो बहुत सारे रूप है उनको हम देख सकते हैं। ये जो लोक अर्जित या फिर लोगों ने अपनाए हुए स्वरूपों में लिया हुआ है। जो भी हो, वो रेणुका स्वरूप हो या फिर अन्य कोई देवी स्वरूप रहेगा, उनकी तो जो मूल प्रकृति है या फिर मूल स्वरूप है वो माया स्वरूप ही माना गया है। तो उनका ओरिजिन है वो पार्वती को ही देखा गया है। जब भारत में बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए और यहाँ पे मूर्ति पूजा वर्ज होने लगी, तो लोगों को प्रश्न पड़ा कि अगर मैं मेरी बिलीफ सिस्टम को या फिर मेरी इच्छाओं को या फिर आसक्तियों को मैं इन देवताओं से प्राप्त करता हूँ, तो अभी मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे समय में उन्होंने निसर्ग से ही प्राप्त हुई चीज़ों से अपनी पूजन व्यवस्था शुरू कर दी। जैसे कि एक स्थूल स्वरूप जो निसर्ग में मिलता है वो है पत्थर। उन पत्थर को कहीं पे भी रख लीजिए, उसको सिंदूर चढ़ाइए और उसके ऊपर अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं जाहिर कीजिए। और इसी तरह से हम देख सकते हैं बाद में जाके इन देवताओं को एक निश्चित रूप नहीं दिखा। जैसे कि दुर्गा का एक रूप है, लक्ष्मी का एक रूप है, सरस्वती का एक रूप है। उन रूपों को हम मूर्ति रेखित कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में मरियम्मा, फिर जोखाई, लाखाई, जोगाई, ऐसे जो लोक देवता है, उनको ये तो लोगों से बनी हुई है ना, तो उनको कोई स्वरूप नहीं है। तो वो कहाँ से लेंगे, कौन सा स्वरूप लेंगे। जो निसर्ग में सहज प्राप्त होने वाला ऐसा एक स्वरूप जो है वो है पत्थर। और इसलिए पत्थर की पूजा करना लोगों ने शुरू कर दिया और उनको देवताएं मानना शुरू कर दिया। ऐसी देवताएं जब वो कोई एक फैमिली में आती है या कुल में आती है तो उसे हम कुल देवता बोलते हैं। कुल से बड़ा हो जाता है ग्राम। ऐसी जो देवताएं हैं जो ग्राम के मध्य में होती है और जो गांव को पूरा देखती है या फिर गांव जिसको बिलीव करता है वो बन गए ग्राम देवता है। ऐसे ही करके जब हम विस्तारित करते हैं कुल से लेके गांव, गांव से लेके समाज, समाज से लेके देश और देश से लेके जगत, ऐसे ही हम देख सकते हैं मूल माया जो पार्वती है उसको जगदम्बा या जगदात्मिका क्यों कहते हैं। क्योंकि जगत यानी कि पूरा विश्व और या फिर यूनिवर्स, और अम्बा यानी कि माता, इसलिए जो हमें फर्टिलिटी और वर्शिप इन दोनों फ्रंट पे सक्सेस दे वही अपनी माता है। वो माता का स्वरूप कैसा भी रहे उसका मूल स्वरूप तो एक ही है। ऐसे इन लोक देवताओं की मान्यताएं हैं। कोई भी स्वरूप रहे देवी का, वेदों का एक सूक्त लेकिन इस फीमेल एनर्जी या स्त्री शक्ति पे आता है। वो है अम्बितमे नदीतमे देवीतमे। आप में वो माता है, आप में वो नदी के सारे गुण हैं और आप में उस देवी के भी सारे गुण हैं जो हमको फर्टिलिटी और सक्सेस इन आवर स्ट्रगल ऑफ लाइफ, यानी कि जो भी हमारा संघर्ष है जीवन में, उसके लिए जो भी आप हमको मोटिवेशन देने वाली हो वो आप ही हो, वो आप शक्ति स्वरूपा हो। इसीलिए जो भी लोक देवताओं का लोक स्वरूप रहेगा वो फोर्सफुल हो सकता है या फिर सटल हो सकता है, वो सौम्य रूप में हो सकता है या रुद्र रूप में हो सकता है, लेकिन वो एक अभिव्यक्ति है इंसान की और लोगों की। उनको समाज की तरफ और अपने मोटिवेशन की तरफ उन्होंने जाहिर किया हुआ है। ऐसे ही इस जाहिर और अब तक जो जाहिर नहीं हो गई ऐसी देवी स्वरूपा और स्त्री शक्ति को नमन करते हुए अम्बितमे नदीतमे देवीतमे।